नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। बातचीत शुरू करने के पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक कोशिश है ईमानदार, निडर और निर्भीक पत्रकारिता की। हम अपने लाखों दर्शकों के शुक्रगुजार हैं जो लाखों की संख्या में हमारे कार्यक्रमों को देखते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। उनसे एक और छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं कि आप न केवल हमारे कार्यक्रम देखें बल्कि संभव हो सके तो हमारे वीडियोस को बड़ी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट करें, सर्कुलेट करें और शेयर करें, ताकि ईमानदार पत्रकारिता ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और अब आज की बातचीत हम शुरू करते हैं। आज दरअसल हम बातचीत करना चाहते हैं पहलगाम में हुए उस नृशंस हत्याकांड की और उसके बाद कश्मीर के अंदर उपजे गुस्से की। जी हाँ, हमारे दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं और सत्य हिंदी लगातार आपको इस बारे में जानकारी भी दे रहा है और विश्लेषण भी कर रहा है कि पहलगाम में आतंकवादियों के कहर में, आतंकवादियों की कायराना हरकत की वजह से वहां 26 लोगों की जान गई है। और इस वक्त के ताजा हालात ये हैं कि इस वक्त जांच चल रही है और एजेंसियों की तरफ से सूत्रों के हवाले से खबर यह आई है कि इसमें से 4 लोगों की पहचान हो चुकी है और उनकी तस्वीरें भी जारी करने का काम जो सरकारी एजेंसीज हैं वो कर रही हैं। अमित शाह इस वक्त जो देश के गृह मंत्री हैं वो श्रीनगर में हैं, सारे हालात का जायजा ले रहे हैं, जांच को देखने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं और वो खुद इस मामले का सुपरविजन भी कर रहे हैं। लेकिन जो खबर इस वक्त कश्मीर से आ रही है वो कश्मीर से आने वाली खबर उम्मीद की एक बड़ी किरण है। बड़े लंबे दिनों के बाद आतंकवादी घटनाओं के खिलाफ पूरा कश्मीर इस वक्त गुस्से में उबलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कश्मीर के बड़े नेताओं और स्थानीय लोगों ने कश्मीर बंद का आह्वान किया है और लगभग लगभग जिसे कह सकते हैं टोटल बंद है। स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद हैं, दुकानें बंद हैं, तमाम दूसरे स्टैब्लिशमेंट बंद हैं। कई जगहों पे लोग कैंडल लाइट मार्च किया है और वो इस आतंकवादी घटना से नाराज भी हैं, गुस्से में हैं और उनको लगता है कि पर्यटकों को जिस तरीके से निशाना बनाया गया है वो ठीक नहीं है, ये गलत है और कश्मीर की परंपरा के खिलाफ है। क्या कुछ कश्मीर में हो रहा है, लोगों में गुस्सा क्यों है और इस हत्याकांड के पीछे की राजनीति और साजिश क्या है, हम बात करेंगे। श्रीनगर से सीधे इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल बुखारी। सुहेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। सुहेल, ये जो कश्मीर में जो प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है उसको आप किस नजर से देखते हैं और आपको क्या लगता है इतना गुस्सा क्यों है लोगों के अंदर और क्या कुछ हुआ है ग्राउंड पे, एक बार अगर आप उसका जायजा दे दें, कैसे लोगों ने रिएक्ट किया है? देखिए, जैसे ही ये खबर आई कल के पर्यटकों के साथ ये हुआ है और एक आतंकी हमले में इतनी बड़ी संख्या में बेहद बर्बर तरीके से निहत्थे मासूम लोगों को निशाना बना के उनको मार दिया गया है, तो पूरे कश्मीर घाटी में गम और गुस्से की एक लहर दौड़ पड़ी। और आनन फानन में जितने भी यहाँ के लोग हैं, चाहे वो सोसाइटी के किसी भी सेक्शन से आते हैं, उन्होंने अपने आक्रोश को एक्सप्रेस किया, चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए या अन्यथा। साथ ही जितनी भी लीडरशिप है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो रिलीजियस लीडर्स हों, चाहे ट्रेड बॉडीज़ हों, स्टूडेंट्स हों, लॉयर्स हों, सब ने न सिर्फ इस वाक़े की निंदा की बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाई और आज कश्मीर बंद का ऐलान भी हुआ। न सिर्फ ये कि कश्मीर में बंद रहा बल्कि हमारा जो ऐतिहासिक लाल चौक है, वहाँ पे आज प्रोटेस्ट हुए, बड़ी संख्या में लोग आए जिसमें अक्रॉस द बोर्ड रिप्रेजेंटेशन थी, पॉलिटिकल हो, रिलीजियस हो, लॉयर्स की हो। वो वहाँ गए, प्रोटेस्ट मार्च हुए और एक मैसेज लाउड एंड क्लियर दिया गया कि जो कुछ हुआ है ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, ये इनह्यूमन है, ये नेकेड टेररिज्म है और हम इसके साथ न तो खड़े होने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इसकी जितनी ज़ोरदार तरीके से निंदा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसके खिलाफ अपने एक्सप्रेशन को हमने आज सड़कों पे आके और कंप्लीट बंद करके एक मैसेज देने की कोशिश की है यहाँ की जनता ने। इसमें क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, इनके बड़े नेता भी थे, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी थे? जी हाँ, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी द्वारा एक प्रोटेस्ट मार्च किया गया जिसमें महबूबा मुफ्ती थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप थी वो भी थे। उमर अब्दुल्ला तो खैर नहीं थे क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं और वो पहलगाम से रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनको शायद देख रहे हैं। कांग्रेस ने पर्टिकुलरली शोक सभा भी की
प्रोटेस्ट भी किया, सड़कों पे भी आए, तारिक हमीद करा साहब, गुलाम मोहम्मद मीर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं और बाकी जितने भी पदाधिकारी हों, कार्यकर्ता हो, उन्होंने भरपूर अंदाज में इसकी भर्त्सना की है और एकदम क्लियर होके ये मैसेज अक्रॉस द बोर्ड यहाँ से गया है कि जो कुछ हुआ अनएक्सेप्टेबल है, इनह्यूमन है और जैसा कि मैंने कहा नेकेड टेररिज्म है। सुहेल, कश्मीर के बारे में कहा जा रहा है कि लोग अमूमन इस तरीके की आतंकवादी घटनाओं की निंदा तो करते हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर लोगों का गुस्सा जो उतरा है, उसके पीछे का असली कारण क्या है? देखिए आशुतोष, मैं एज जर्नलिस्ट भी काम किया है, हमने साथ भी काम किया है, लगभग 20 एक साल का मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। नो डाउट कि वायलेंस होती रही है, लोग आक्रोशित रहे हैं, लेकिन इस लेवल पे मैंने तो कभी नहीं देखा कि लोग अक्रॉस द बोर्ड ना सिर्फ एक्सप्रेस करें बल्कि सड़कों पे भी आए, बंद भी करें। उसकी एक बड़ी वजह मुझे जो आज की डेट में लगती है वो ये है कि जिस तरह से ये हुआ है, कश्मीर बाय नेचर यहाँ के लोग ऐसे हैं कि ह्यूमैनिटी को वो सबसे ऊपर रखते हैं और जो कुछ हुआ है वो निर्मम है, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ है और किसी भी तरह से इसको कंडोन करने की तो खैर बात ही नहीं है, इसके खिलाफ खड़े हैं। तो ये एक्सप्रेशन लाउड एंड क्लियर आज हुआ है। आज किसी ने ये तक नहीं सोचा कि जिन बंदूकधारियों ने, जिन आतंकियों ने कल निर्ममता से इन लोगों की हत्या की है, क्या वो हम अपनी बंदूकें हम पे तान देंगे अगर हम इसकी भर्त्सना करें? आज किसी ने ये नहीं सोचा। आज एक स्वर में सब लोग निकले हैं, इसके खिलाफ अपने आक्रोश का एक्सप्रेशन किया है और दिस इज व्हाट कश्मीर स्टैंड्स फॉर। सुहेल, क्या पहले कभी पर्यटकों पर इतनी बड़ी संख्या में हमला हुआ? इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों को निशाना बनाया गया है? इस ये अपनी तरह का इकलौता वाकया है इस लेवल पे। अगर हम नंबर्स को देखें, बहुत पहले चंद एक घटनाएं हुई हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज पर्यटकों के साथ इस तरह का व्यवहार, ऐसा हमला हमने तो नहीं होते हुए देखा है। इनफैक्ट इस लेवल का जो एक अटैक है, ये लगभग 2000 में जब छठी सिंहपोरा में सिखों की बर्बरता से हत्या की गई थी, जो छठी सिंहपोरा मैसेकर था, उसके बाद से इस लेवल का जहां आम शहरी इन्वॉल्व हों, हमने इस तरह का कोई अटैक नहीं देखा। यही वजह है शायद कि हर किसी का दिल यहाँ रो रहा है, सब परेशान हैं। शायद काफ़ी सारे लोग ये समझ रहे हों कि चूँकि ये पर्यटन को एज ए इंडस्ट्री अफेक्ट करेगा, शायद ये इसलिए हो रहा है। लेकिन मैं आपको यहाँ ग्राउंड से ये बता रहा हूँ कि यहाँ के आम लोगों का दिल पसीजा हुआ है, आंखें नम हैं, नॉट ओनली बिकॉज कि ये एक इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा जिससे यहाँ के बहुत सारे लोगों के लाइवलीहुड्स जुड़े हुए हैं, बल्कि प्योरली ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, प्योरली फॉर द फैक्ट दैट वी आर ऑल एज इंडियन अ नेशन जिस पे ये अटैक हुआ है। वो लोग जिनका पर्यटन के साथ बज़ाहिर कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, वो भी आज आक्रोश में हैं, वो भी आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो भी आज भर्त्सना कर रहे हैं इस टेरर अटैक की। कश्मीर में जैसा कहा जाता है कि पर्यटकों पर इतनी बड़ी संख्या में कभी हमला नहीं हुआ और इस बार रिकॉर्ड पर्यटक कश्मीर में आए, तकरीबन 2.4 करोड़ के आसपास जो संख्या बताई जा रही, जम्मू और कश्मीर दोनों को मिला के। पिछले साल 2003 करोड़ के आसपास लोग आए थे, तो एक रिकॉर्ड पर्यटन यहाँ पर देखने को मिला है। और जब मैं पिछले दिनों कश्मीर के अंदर था, मैं इतवार को दरअसल उसी पहलगाम के इलाके में था जहां यह हादसा हुआ है और सोमवार को मैं वहां से लौटा हूं, तो मैंने पहली बार देखा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे उपलब्ध थे। और लोग, चाहे वो निशात बाग हो, चाहे शालीमार बाग हो, यहाँ तक कि डल लेक पे चलने की जगह नहीं थी, ट्यूलिप गार्डन में चलने की जगह नहीं थी, पहलगाम में भी चलने की जगह नहीं थी। तो क्या सोचकर इन आतंकियों ने यह हमला किया? क्या वो पर्यटन को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? क्या वो कश्मीर जो शांत दिखाई पड़ रहा था उसको नुकसान पहुंचाना चाहते थे? उनको भी तो यह अंदाजा रहा होगा कि अगर वो इतनी बड़ी संख्या में पर्यटकों की हत्या करेंगे तो लोग नाराज होंगे, गुस्से में होंगे। देखिए, जहां से हम इसको देख रहे हैं, ये जो अटैक है, ये सिर्फ उन पर्यटकों पे नहीं हुआ है, ये पूरे जम्मू कश्मीर पे हुआ है, ये पूरी इंसानियत पे हुआ है, ये हमारे देश पे हुआ है। और अगर आप इसको गौर से देखें, जिस तरह का रंग देने की कोशिश की जा रही है, एक तो ये कि हम चाहते हैं कि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हों, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसका एक अप्रोप्रिएट बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाए। साथ ही हमें यह भी देखना पड़ेगा
कि ये जब इन्होंने ये अटैक किया तो इनकी मंशा क्या रही होगी, व्हाट इज इट दैट दे वांटेड टू अचीव। और उस अचीव जो जो अभी तक दिख रहा है, एक तो वो ये कि हमारे देश पे हमला करके हमारी एकता, हमारी संप्रभुता पे अटैक कर रहे हैं, हमको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश की जा रही है, मजहब के नाम पे, स्टेट के नाम पे। तो हमें किसी भी कीमत पे इस चीज को अलाउ नहीं करना कि वो जो चाहते हैं वो उसमें कामयाब हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ी मैं बात आपको ये बताऊं कि काफी सारे लोग, चूंकि सोशल मीडिया है और हमारे यहाँ वैसे भी फॉल्ट लाइंस ढूंढी जाती हैं, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो इस पे थ्राइव करते हैं, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान। तो मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कोई ये कहे कि ये इस्लाम के नाम पे हुआ है, लेकिन ये इस्लाम का काम नहीं हुआ है, क्योंकि कुरान में जो सबसे बड़ा ग्रंथ है हमारा, जिसमें क्लैरिटी के साथ लिखा गया है कि किसी भी एक मासूम शख्स की जान लेने वाला ऐसा ही है जैसे पूरी ह्यूमैनिटी को उसने मार दिया हो। तो ये कम से कम इस्लाम तो नहीं है, ये मुस्लिम का काम नहीं हो सकता। ये जिस किसी ने भी किया सिर्फ उन पर्यटकों पे नहीं किया, किसी हिंदू पे नहीं किया, ये पूरे इंसानियत पे हमला है। और दूसरी एक अहम चीज जो है कि जम्मू कश्मीर को लेके पूरे देश में काफी साल तक जैसे हालात रहे, एक धारणा बनी है यहाँ की लोगों के बारे में, यहाँ के लोगों का को लेके एक परसेप्शन हुआ है, इस जगह को लेके एक परसेप्शन बना। अब जब लोग काफी संख्या में यहाँ आ रहे थे, यहाँ के लोगों से मिल रहे थे, वो खुद समझ रहे थे कि अभी तक जो उनके परसेप्शन थे वो शायद हकीकत से कुछ दूर थे। तो एक दूसरे से मिलाप को तोड़ने के लिए, इस परसेप्शन को बरकरार रखने के लिए, एक दूसरे से दूर करने के लिए, ये सारे वो एंड्स हैं जो शायद ये मीट करना चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको एकजुट होके उन एंड्स को उन्हें हासिल नहीं करने देना चाहिए। इसके पीछे जो साजिश है उसको बेनकाब करना चाहिए, और जो कुछ वो चाहते थे इससे हासिल करना, वो उन्हें ना मिले, इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा तरीका ये होगा कि सरकार तो खैर बेफिटिंग रिप्लाई देगी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उनसे हम उम्मीद भी करते हैं। दूसरा, हमें एज ए यूनाइटेड नेशन इसके खिलाफ खड़े होना पड़ेगा। सुहेल, क्या आपको लगता है कि ये एक सरकार की बड़ी चूक है, एजेंसीज की बड़ी चूक हुई है? देखिए, इस वक्त ये समय ऐसा नहीं है कि चूक गिनाई जाए। हम एक सदमे से गुजरे हैं, हम पे एक बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ टूटा पड़ा है। तो हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो लोग इसमें मारे गए हैं, जो जख्मी हैं, जो फैमिलीज इससे अफेक्टेड हैं, हम उनके लिए खड़े हों। जो देश में खुदा न खास्ता एक बांटने का इसमें साजिश हो रही है, हम उसके खिलाफ खड़े हों। और जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी हो उसके लिए खड़े हों। बाकी जो इंसिडेंट हुआ है उसका बैकड्रॉप क्या था, वहां क्या कमियां रही, उसमें जेन्युइन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बट ये समय न पॉलिटिक्स का है, पार्टिजन पॉलिटिक्स का है। अभी हमने देखा कि जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी उसमें बिल्कुल स्पेसिफिकली कहा कि पार्टिजन पॉलिटिक्स से हम ऊपर उठ के इस समय यूनिटी की बात करेंगे, क्योंकि ये पूरे मुल्क पे हमला हुआ है और इसके खिलाफ हमें एक होके खड़ा होना पड़ेगा। बाकी सारे जितने सवाल हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जरूर उनको भी एड्रेस किया जाएगा। सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? आपका तो लंबा एक्सपीरियंस रहा है जर्नलिस्ट होने का भी, सरकार को भी बड़ी करीब से आपने देखा है। ये जो आज के हालात है इसको सामान्य होने में कितना वक्त लगेगा? क्या आपको लगता है कि पर्यटक दोबारा वापस आ पाएंगे? बहुत सारे पर्यटक तो छोड़ चुके हैं, बहुत सारे जो आना चाहते थे उन्होंने वो उम्मीद छोड़ दी दोबारा वहां वापस आने की। देखिए, ये बहुत बड़ा आघात हुआ है, लोगों के ट्रस्ट को डेफिसिट में लेके गया है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत समय लगना है इस चीज में, क्योंकि जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके जहन में, उनके दिल में अब सवाल पैदा हो रहे हैं, सोच रहे हैं। और जिस तरह की ये घटना है ये बिल्कुल स्वाभाविक और सामान्य है। बहुत समय लगेगा, बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, ये एक बहुत बड़ा एंड था जो शायद ये आतंकी चाहते थे कि ऐसा हो। अब उसको हम कितनी जल्दी पाट सकें इस दूरी को, वो डिपेंड करता है कि हमारा रिएक्शन एज अ नेशन, एज एवरी सिंगल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, वो कैसा रहेगा। लेकिन जिस तरह के हालात हैं,
अब इसमें समय लगना तय है। बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया सुहेल हमसे बात करने के लिए और कश्मीर के हालात से हमारे दर्शकों को अवगत कराने के लिए। थैंक यू।